वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मा पावर में एंटी फंगल ड्रग्स। आपने ये जो इन्फेक्शंस हैं इनको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपने कोई पेशेंट देखा है या आपको खुद एक बार लाइफ में इससे सफ़र ज़रूर करना पड़ा होगा। जब हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो दो गलतियां बेसिकली हर स्टूडेंट करता है। पहली गलती कि उसे एंटी फंगल्स ड्रग्स का तो पता होता है, लेकिन उसे जो पता नहीं होता वो होता है जो फंगल इन्फेक्शंस हैं। जनरली कोई स्टूडेंट सोचता है कि फंगल इन्फेक्शन हमेशा टॉपिकल होते हैं, जिन्हें हम क्रीम लगाकर ऑइंटमेंट लगाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे गलत अप्रोच ही यही है एंटी फंगल ड्रग पढ़ने की। तो ये जो आपकी दो वीडियोस होंगी ये पार्ट 1 है, इससे नेक्स्ट पार्ट टू जब होगा उसमें हम बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। तो स्लाइड्स पर जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू फंगल डिजीज। जब आप फंगल डिजीज के बारे में बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जो ड्रग्स है किस फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज हो रही है और फंगल इन्फेक्शन को नाम जो है वो किस तरह दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंगाई के बारे में। 11th-12th में पढ़ा होता है फंगाई जो है एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इस चीज का हमको जो है एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो क्या है? आपने वायरस को देखा होगा जिसे हम एज एन ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं, प्रोकैरियोट में भी काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद आपने बैक्टीरिया को देखा होगा। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और जब हम अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम देखें तो वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के जो अगेंस्ट है या जो वायरस के अगेंस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन यूकेरियोटिक होने की वजह से फंगाई के हमारा इम्यून सिस्टम फंगाई के अगेंस्ट इतना एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये भी यूकेरियोटिक होते हैं। इसकी डिटेल्स आगे बहुत फर्दर है कि क्यों कम होता है, उसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड्स यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में किस तरह के मिलते हैं उनका रोल आ जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है फंगाई के अगेंस्ट कम होता है उसके यूकेरियोटिक होने की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट, फंगाई हैव सेल वॉल। इस पॉइंट को यहाँ लिखने का मतलब क्या है? अगर आपने फंगाई की क्लासिफिकेशन या एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो वहां पर आपको बहुत सारी ड्रग्स मिलेंगी, एजेंट्स मिलेंगे जो आपकी सेल वॉल पर काम करते हैं, सेल वॉल को ब्रेक करते हैं और जो मटेरियल है वो लीक आउट हो जाता है। इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फंगाई डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। फंगाई जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फंगाई जो है इन्वेड करती है कैरेटनाइज लेयर, हॉर्नी सेल लेयर, नेल्स और हेयर। यहाँ पर जितने भी ये चीजें लिखी हैं, कैरेटनाइज लेयर, हॉर्नी सेल लेयर्स, नेल्स पे, हेयर्स पे, हेयर्स पे आप देखेंगे बहुत सारे एंटी फंगल आपके शैम्पू आते हैं, स्पेशली कीटाकोनाजोल कंटेन करते हैं। नेल्स का आप देखेंगे बड़े बुजुर्गों में किस तरह से नाखून की शेप बदल जाती है, येलोइश हो जाता है। कैरेटनाइज्ड, ये आपका जो है बॉडी का हर एक पार्ट जहाँ पे कैरेटिन मिलता है, स्किन हो गया, नेल्स हो गया, आपके हेयर्स हो गए। और हॉर्नी सेल लेयर, जहाँ पर आपकी जो स्किन है वो आपकी जो है कुछ हार्ड है, वहां पर जो है ये इन्फेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जो बटक है या एडिया है जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड्स आपको बहुत नॉलेज देंगी। दे आर ऑल्सो नोन एज डर्मेटोफाइट्स। इन्हें हम डर्मेटोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं और डर्मेटोफाइट आपका फीड करता है कैरेटिन पे। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था जो फंगाई इन्वेड कर लेती है, पास आउट कर लेती है कैरेटनाइज की लेयर को और फीड करती है कैरेटिन पे। इसलिए फंगल जो है हमारा सुपरफिशियल इन्फेक्शन या डीप सुपरफिशियल इन्फेक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलता है, यानी जो स्किन वाला इन्फेक्शन है वो ज्यादा देखने को हमें मिलता है। अब फंगाई कैन कॉज सुपरफिशियल इन्फेक्शन, यानी आपकी स्किन की अपर लेयर्स पे इन्फेक्शन कर सकती है, डीप सुपरफिशियल लेयर और सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन जो बहुत बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। और इनके लिए हम कौन सी एंटी फंगल ड्रग्स यूज करते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जब हम पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, ये आपका फंगल इन्फेक्शन है, ये आपके पैर के ऊपर है और ये आपका टीनिया कॉर्पोरिस, जिसे आप जनरली देखा होगा आपने कहाँ कहाँ पर होता है, कहीं भी हो सकता है, स्पेशली रिस्ट पे होता है या कहीं और भी हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है। तो ये आपका टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से हम इसे जानते हो, टीनिया पेडिस। ये जो वर्ड है ये आपका कॉमन है,
पीछे जो वर्ड है ये आपका चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर पेडिस आया है, यहाँ पर कॉर्पोरिस आया है, तो ये आपका चेंज हो रहा है। अब ये जो वर्ड है चेंज होने वाले, ये आपके चेंज होते हैं लोकेशन के हिसाब से या रीजन के हिसाब से, कहां पर फंगाई ने अटैक किया है, कहां पर उसका इन्फेक्शन है। तो इस हिसाब से हम डर्मेटोफाइट का नेमिंग करते हैं और अलग अलग जो है इनका नाम बनता है। अब कॉजिंग डर्मेटोफाइट, अब जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या आप टीबी का केस ले लीजिए तो आप स्पूटम लेके माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन का होता है, ये जहां पर है वहां से स्केल्स लिया जाता है, यानी जो आपका स्किन उतरी हुई होती है, स्केली होती है, वहां से लिया जाता है लीजन को, नेल को, और KOH सॉल्यूशन का यूज करके डर्मेटोफाइट की स्टडी की जाती है कि ये जो इन्फेक्शन है कौन से फंगस से हुआ है, कौन सी फंगाई इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि किस तरह से नामकरण इनका हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स, कॉमन सुपरफिशियल डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन। यहाँ पर एक कॉमन जो आपकी ड्रग्स में यूज होने वाले हैं। अब ये सब यहाँ पर इस स्लाइड में यूज करने का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें लिखी आती है, दिस ड्रग इज एक्टिव अगेंस्ट और यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टेनिया पेडिस, टेनिया कॉर्पोरिस। तो आपको समझ में ही नहीं आता ये पेडिस क्या है और कॉर्पोरिस क्या है। तो ये आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ये कॉमन सुपरफिशियल है जो आपकी स्किन की अपर लेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे टेनिया पेडिस, इसे हम एथलीट फूड डिजीज भी कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जीपेट में रहता है, नाइपर में रहता है और आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में रहता है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ट्राइकोफाइटम रबरम जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। इसके 3 क्लिनिकल फीचर हैं इस इन्फेक्शन के। सबसे पहले इंटरज्यूडिटल इरोसिव, ये जो आप देख रहे हैं टो का जो फोर्थ क्लेफ्ट है यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो रीजन है ये आपका हमेशा ही जो है इन्फेक्टिव ज्यादा होता है। वस्कुलर स्केलिंग आप देख रहे हैं ड्राई है और स्किन उतरना स्टार्ट हो गई है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये हाइपर कैरोटिक जो आपकी हील्स है, यानी जिसे हम एडिया कहते हैं, वहां तक भी पहुंच जाता है। तो ये जनरली एथलीट्स में होता है, या जो लोग बहुत चलते हैं शूज डाल के, या जो आपकी कुछ भी नॉर्मल डाल के यानी चप्पल वगैरह डाल के चलते हैं, तो उन्हें ये हो जाता है। स्पेशली एथलीट्स जो हैं वो आपका मेन कोज रहता है। अब फंगई इन्फेक्शन को अगर मैं इसका रीजन बताऊं होने का, सिस्टमिक हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर चला गया है एयर के थ्रू या किसी और आपका जो है रूट के थ्रू, लेकिन जो इसका मेन कोज है फंगल इन्फेक्शन के वो 2 हैं। पहला जो है वो आपका मॉइस्चर है, दूसरा जो है हीट है। इसलिए जो फंगल इन्फेक्शन है वहां पर ज्यादा होते हैं जहां पर आपकी हीट होती है और आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो एथलीट जब जूते डालते हैं या जो भी वो स्पेशल शूज डालते हैं, तो वहां पर जब स्वेटिंग होती है और हीट जनरेट होती है तो उससे फंगल इन्फेक्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट, टीनिया उंगियम, ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, अपने घर में भी आप देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स को या फिर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को। ये आपका नेल्स का जो इन्फेक्शन है ये आप देख रहे हैं, येलोइश नेल हो जाता है, नेल मुड़ जाता है। तो ये फर्स्ट ओकर होता है आपका टिप ऑफ टोनेल। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपका अंगूठा है पैर का, टोनेल जिसे कहते हैं, वहां पर सबसे पहले होता है और फिर दूसरे नेल मैट्रिक्स तक ये जो पीछे है या इनमें होना स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है और फिर नेल मैट्रिक्स तक जाता है। नेल्स जो है इसमें फ्रेजाइल हो जाता है, येलोइश हो जाता है, बहुत आसानी से टूटता है, और कई लोगों को ये ऐसा है कि साल में एक बार होता ही होता है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो इसे ट्रीट किया भी नहीं जाता है, इसलिए आसानी से देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, कोई पेन नहीं दे रहा है, बट इट इज एन फंगल इन्फेक्शन। तो ये बात रहती है। इसमें आप नेल के ऊपर कोई टॉपिकल ड्रग लगा नहीं सकते हैं। नेल के ऊपर आप क्या लगाएंगे, स्पेशली आप देखेंगे कोई ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कोई क्रीम, कोई स्प्रे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो ओरल एंटी फंगल ड्रग है वो आपकी मोर इफेक्टिव रहती है टीनिया अनगियम के टाइम पे। ये जो दोस्त आपकी वीडियोस होंगी आपके बहुत काम आएंगी एंटी फंगल और एग्जाम्स में। नेक्स्ट, टीनिया मेनस, ये हाथ का होता है। जनरली आप सोच रहे होंगे सर्दी में ऐसा होता है, लेकिन ये आपका एक जो है फंगल इन्फेक्शन होता है। एक हाथ में होता है, दूसरे हाथ में स्टार्टिंग में नहीं होता है, लेकिन उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो है ये फैल जाता है। कोविड में कहा जाता है हाथ नहीं मिलाना चाहिए,
लेकिन जिन्हें ये डिजीज है स्पेशली ओल्ड एज वालों को, वहां पर भी ये दिक्कत रहती है। तो हैंडशेक एक मीडियम बन जाता है डिजीज स्प्रेड का। तो ये होता है हाइपर कैरोटिक, आप देख रहे हैं जो वाइटिश वाइटिश हो रहा है, दैट इज हाइपर कैरोटिक। और ये स्केलिंग उतरना स्टार्ट हो जाता है आपका जो स्किन है वो। टॉपिकल एंटी फंगल इस केस में बहुत इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू ओरल, क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है आपका जहां पर आपका ये टीनिया मेनिस होता है। नेक्स्ट, टीनिया क्रूसिस। आई होप यू सफर्ड फ्रॉम दिस, इफ यू आर नॉट देन यू आर क्वाइट लकी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग सफर करते हैं, सिर्फ मेल्स ही नहीं फीमेल्स। ये आप जो थाई रीजन पे ये देख रहे हैं, ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है, स्पेशली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग बहुत देर तक सिटिंग करते हैं, उनको ये आपका जो रीजन है यहाँ पर स्पेशली होता है जेनिटल एरिया में, क्योंकि यहाँ पर आपका हीट भी होता है और आपकी जो है मॉइस्चर जनरेट भी होता है, क्योंकि स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से यहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है और बहुत इंटेंस इचिंग होती है। ये आपके एरिया रहते हैं टीनिया क्रूसिस के। ये बहुत एक कॉमन आपकी डिजीज बन चुकी है इस एज में। आपका जनरली ये अडल्ट एज में ही होता है, ओल्ड एज में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडर आर्म्स के पास है, आपका जेनिटल एरिया में है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और इसे हम जॉक इच कहते हैं। बहुत एक पेनफुल कंडीशन होती है, इंटेंस इचिंग होती है। क्रॉच एंड बटक ऑफ अडल्ट मैन, कई बार जो है ये आपकी जो बैक है यानी कमर पे भी हो जाता है। अगर आप बहुत टाइम तक चेयर के साथ अपनी कमर को लगाए रखते हैं तो कमर पे भी हो जाता है, और ये जेनिटल एरिया में होता ही है। तो बहुत ओरल एंड टॉपिकल एंटी फंगल्स एजेंट्स आर यूज, और अराउंड आपका ये कुछ 21 डेज का जो है आपका ये कोर्स चलता है इसको ठीक करने के लिए। बहुत सारी ड्रग्स यूज की जाती हैं, स्पेशली इट्राकोनाजोल या लीवासिट्राजिन उसके साथ में, और टॉपिकल भी। टीनिया कॉर्पोरिस, जिन्हें हम जनरली स्टार्टिंग में हमने देखा था नेमिंग में, इसे हम आपका रिंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। बहुत बार टीवी में आपने ऐड देखी, और जो इसका असली एक और नाम है स्पेरिगो, इस नाम से हम इसे जानते हैं। कहीं पर भी हो सकता है, पैर पर, गर्दन पर, तो इसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल इरेथ्रोमिट्स पैप्यूल्स, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में, ये आपके बन जाते हैं, और ऑन द ट्रंक एंड द एक्सट्रीमिटीज, बीच में और साइड में। इसके लिए आप जनरली देखते हैं रिंग गार्ड वगैरह बताया जाता है। तो बहुत टॉपिकल एंड ओरल एंटी फंगल एजेंट्स आर यूज्ड। सारी की सारी आप देखेंगे जो एंटी फंगल डिजीज हैं जो आपकी डर्मस की हैं, स्किन की हैं, वो सारी कम्युनिकेबल हैं। इसलिए जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी का टॉवल यूज करते हैं, तो ये जो है आपकी बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। स्पेशली जब आप पब्लिक टॉयलेट सीट यूज करते हैं, किसी का टॉवल, किसी का कोम यूज करते हैं, तो ये इनका स्प्रेड जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। आपने किसी का टॉवल यूज किया, पब्लिक टॉयलेट सीट यूज करी आपने, तो यहाँ से आपका जो है एक कम्युनिकेशन बन जाता है एंटी फंगल, जो आपका फंगल डिजीज है उनका। टीनिया कैप्टिस, बहुत सारी इंडिया की पॉपुलेशन है जो इससे दुखी है। जनरली आपने बच्चों में चीज बहुत देखी होती है, बड़ों में भी होता है, बच्चों में ये बहुत ज्यादा होता है। ये वाइटिश वाइटिश हो जाता है, या कुछ इस तरह का सफेद सफेद, जिसे आप डेंड्रफ कह देते हैं, दैट इज स्केल्ड हेड। और यहाँ पर बाल टूटना लास्ट में स्टार्ट हो जाते हैं आपकी स्किन के साथ। कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो आप कीटोकोनाजोल शैम्पू है या सेलेनियम कंटेनिंग शैम्पू है, उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है इस चीज को आपकी ट्रीट करने के लिए, और एक लंबे टाइम तक यूज करना होता है एंटी फंगल शैम्पू। और जब आप पिछले केसेस जो देख रहे हैं, यहाँ पर एंटी फंगल क्रीम्स ऑइंटमेंट के साथ एंटी फंगल सोप भी यूज किया जाता है। तो इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती है, ना कोई आपका ब्लड निकलता है, तो ये आपका कॉमन केस रहता है। ओरल एंटी फंगल आर फर्स्ट ऑर्डर ट्रीटमेंट, लेकिन फंगल शैम्पू जो है वो भी दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ओरल जो है आपका एंटी फंगल एजेंट्स का ज्यादा यूज है इसको रोकने के लिए, जिसे हम कहते हैं टीनिया कैप्टिस। ये आपको नोट करना पड़ेगा, आपको स्लाइड रखनी पड़ेगी और बहुत काम आएंगी आपके। नेक्स्ट इज द डीप डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन। वहां पर आप देख रहे थे कि कहीं पर आपको ब्लड नहीं दिख रहा था, कहीं पस बनी हुई नहीं दिख रही थी, कोई फीवर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ इंक्लूड होगा, क्योंकि वो आपका सुपरफिशियल था और ये आपका डीपली है। तो इन्वेड द डर्मिस और द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबसे पहला ही आपका यही है कि अगर ये डीप है तो डर्मिस को इन्वेड करेगा, सबक्यूटेनियस होगा,
और इसमें जो है आपका जो टॉपिकल एजेंट्स हैं उनका जो यूज है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले केस 1 क्रायोन का है। ये बच्चों में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ये पेनफुल कंडीशन होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, शार्प पेन होता है, पस डिस्चार्ज होती है और फीवर होता है। और ये जो होता है आपके जो पेट यूज होते हैं घर में, तो वहां से आप इन्फेक्ट हो जाते हैं इस फंगस के लिए, जो डीप डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है डेट इज माइक्रोस्पोरियम कैनिस। तो ये आपको पेट्स से होता है, इसलिए दूर रहना चाहिए आपको इस तरह के इन्फेक्शन। ये बहुत एक पेनफुल कंडीशन है। पिछला आपने जब देखा था यहाँ पर कोई पस नहीं थी, कोई फीवर नहीं आ रहा था, कोई आपका ब्लीडिंग नहीं होती थी। ये एक नॉर्मल कंडीशन हम कह सकते हैं जिसे हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसे ट्रीट करने के लिए कुछ आपका डिफिकल्टीज आती हैं। केस 2 टीनिया बार्बी। ये बहुत लोगों को होता है बियर्ड में, जो लोग बहुत बड़ी बियर्ड रखते हैं स्पेशली उन्हें इससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर हीट जनरेट होती है और जो है आपका मॉइस्चर रहता है स्वेलिंग से। तो रेडनिंग एंड स्वेलिंग कैन ओकर इन द एंटायर एरिया ऑफ बार्बी। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये पिंपल से, दैट इज टीनिया बार्बी, ये नाम दिया गया है। पस इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हेयर फॉलिकल्स, जब आपका सीवियर केस हो जाता है। ये आपको होता है स्टेरॉइड से या फिर शेविंग के दौरान। जब आप बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो किसी को अगर ये आपकी डिजीज है, वो चाहे वो ब्लेड चेंज हो रहा है लेकिन जो आपका रेजर है वो सेम रह रहा है, तो उससे भी ये आपको डिजीज हो सकती है, ट्रिमर से हो सकती है, क्योंकि अगर किसी ने यूज किया है तो वो आप तक जरूर फैलेगी। तो ये आपका शेविंग का रहता है, या स्टेरॉइड्स जो लोग यूज करते हैं बॉडी वगैरह बनाने के लिए या कोई डिजीज के लिए, उनको फंगाई अटैक कर लेती है यहाँ पर। नेक्स्ट कैंडिडिस। ये आपका एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत आपको सीवियर एक केस होता है और बहुत आपका एक कह सकते हैं ट्रीटमेंट जो है इसका लंबा चलता है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की जब आप बात करते हैं तो इसने आपकी जो आपका माउथ है उसको भी कवर कर लिया है। तो ये आपका होता है जीनस कैंडिडा से। बहुत सारी अब जो आप ड्रग्स देखेंगे उनका जब आप लीफलेट पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर कैंडिडा इन्फेक्शन हर बार आपको दिखेगा, हर बार आपको यही दिखेगा। और इसे हमने 3 टाइप में कैंडिडा इन्फेक्शन को जो है क्लासिफाइड किया, क्यूटेनियस, म्यूकोसल और आपका एटिपिकल। क्यूटेनियस में देखेंगे मतलब आपका स्किन से है, कैंडिडा इंटेरिगो, कैंडिडा पेरोनिशिया, इरिथमिया माइकोटिकम फैंटाइल। म्यूकोसल में आप देखेंगे थ्रश, जेनिटल में हो गया आपका कैंडिडिस। तो ये आपका म्यूकेसल में है, जो म्यूकोसल में आपका, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक पेनफुल होता है। आपकी जो टंग है वहां पर भी हो जाता है और जेनिटल एरिया में भी हो जाता है और आपके गले तक भी कई बार पहुंच जाता है। एटिपिकल कैंडिडिस में देखेंगे तो क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिस, ये भी आपका एटिपिकल में आता है, लेकिन जो फोकस रहता है वो आपका इन दोनों पे रहता है। एटिपिकल को हम इतना नहीं देखते हैं ड्रग्स में, तो इस पे आपका फोकस रहता है। ये आपके कैंडिडिस इन्फेक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका टंग्स में है। ये जो था आपका म्यूकोसल कैंडिडिस, थ्रश एंड द जेनिटल कैंडिडिस। जेनिटल कैंडिडिस की मैंने पिक यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया ड्यू टू सम रीजन। और ये आप देख रहे हैं क्यूटेनियस है, ये भी क्यूटेनियस है, और ये आपका फेशियल। तो फेस तक आपका नहीं बचता है, तो ये आपका रहता है कैंडिडिस इन्फेक्शन को। नेक्स्ट जब हम स्लाइड में आपकी वीडियो में आएंगे तो उसमें हम जो देखने वाले हैं वो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन को देखने वाले, कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे फंगाई इन्फेक्शन कोज करते हैं। यहाँ तक आपने देखा ऑलमोस्ट ये आपका सुपरफिशियल है या डीप है या फिर कैंडिडिस इन्फेक्शन है। नेक्स्ट में आप देखेंगे आपको पता लगेगा कैसे फंगस से आपको अस्थमा तक हो सकता है, एक पॉजिटिव एजेंट है, और दूसरी डिजीज क्या है। तो ये आपके थे एंटी फंगल ड्रग्स। एक बार समराइज करें तो यूकैरियोटिक है, इम्यून सिस्टम हमारा इतना एक्टिवेट नहीं होता है, सेलुलर वॉल है जो डिस्टर्ब करती है ड्रग, कैरेटिन और कैरेटिनाइज लेयर, इन सब का हमने फंगल इन्फेक्शन देख लिया। लेयर्स पे देख लिया, नेल्स पे देख लिया, हेयर्स पे देख लिया, और कैरेटिन जो है आपका फीड करता है जो डर्मेटोफाइट इस पर। सुपरफिशियल, डीप सुपरफिशियल और कैंडिडिस इन्फेक्शन। सिस्टमिक को हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका सब आपको पिक्चर से आई होप यू रिमेंबर इट, और आप जब एंटी फंगल ड्रग्स पर जब हम आएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा। आई होप you like the video. You can support the channel by subscribing. So I hope
You all done. Thank you so much and all the best.